हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास के टॉपिक में जो बात किए थे वो था ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम को दो भाग में बांट के पढ़े थे हम लोग, एक होमोजीनियस मीडियम और एक हेट्रोजीनियस मीडियम। इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से लास्ट टॉपिक पर देख लिया था। अभी हम लोग डिस्कशन क्या करने जा रहे हैं, हेडिंग भी दिया गया है। पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है, इसको समझिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, प्रकाश वायु में गमन कर सकता है, प्रकाश पानी में भी गमन कर सकता है, प्रकाश शीशा के अंदर भी गमन कर सकता है, प्रकाश कीचड़ में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश जहां जहां गमन कर सकता है, यानी किस किस पदार्थ में गमन कर सकता है और किस नेचर के साथ गमन करता है, नेचर के आधार पर, गमन करने के आधार पर पदार्थ के माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। पहले इस बात को समझें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक शीशा ले लिया जाए, एक शीशा ले लिया जाए जो आर पार दिखता हो। उसमें हम प्रकाश का किरण जब उस पे देते हैं, यानी टॉर्च की रोशनी, सिंपल भाषा में समझें, अगर हम टॉर्च की रोशनी इस तरह मारते हैं तो वो प्रकाश की किरण क्या होती है, सारा बाहर निकल जाती है, यानी इस पार से उस पार, आर पार दिखता है। ऐसे मारेगा रोशनी, उस पार हो जाएगा। और इसी केस पर अब इसी शीशे को अब क्या करें, किसी कंकड़ या गिट्टी से इसको रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, इस तरीके से रगड़ दिया जाए। तो रगड़ने के बाद जो देखेंगे, कुछ हिस्सा रगड़ देने के बाद इस पर जब आप लाइट मारेंगे तो प्रकाश की किरण, पूरा किरण बाहर नहीं निकलेगी, कुछ किरण क्या हो जाती है, अंदर ही अवशोषित कर लेता है या कुछ किसी को रिफ्लेक्ट कर देता है। कहने का अर्थ है कि पूरा किरण जो आना चाहिए वो नहीं आती है, कुछ भाग आता है और कुछ भाग नहीं आता है। तो इस तरह के पदार्थ को जो नाम दिया गया है वो अलग नाम से पुकारा जाता है। और भी अगर हम कोई कागज ले लेते हैं, कोई कागज ले लेते हैं, हम एक कागज लिया, पेपर लिया, इस पेपर पर ऑयल का बूंद कुछ दे देते हैं, ऑयल ड्रॉप दे देते हैं। तो ऑयल ड्रॉप देने के बाद ये कागज बिल्कुल भीगा हो जाता है। अब हम इस पर जब लाइट मारते हैं तो प्रकाश की कुछ किरण बाहर निकलती है और कुछ किरण उसी में अवशोषित हो जाती है, प्योर किरण उसमें बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम इसको और इसको अलग केस, मतलब इसको सेम केस में लेंगे, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसा हो रहा है जो शुरुआत में देखा कि एक शीशा ले लो, प्रकाश की किरण मारो, पूरा निकल गया। फिर उसी शीशे को अगर हम किसी चीज से रब कर देते हैं तो उस शीशे पर जब हम प्रकाश की किरण देते हैं तो वो पूरा किरण नहीं जाता है। तो जब शीशे में अगर साफ शीशा है, शुद्ध शीशा है, तो उस पर जब हम प्रकाश की किरण मारते हैं तो आर पार हो जाता है। उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम हिंदी में क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। आप लोग भी नोट करते चले जाए साथ में, सही रहेगा। पारदर्शी माध्यम। मेरा लक्ष्य है कि हर बात को आपको आसानी से ज़हन में उतार दिया जाए, ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके सामने आए तो उसको डील कर पाए। ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम। हम लोग इसका परिभाषा भी देखेंगे, डोंट वरी, ऐसे ही डोंट, सिंपल सिंपल छोटा छोटा समझाते हुए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम को याद रखिएगा मेमोरी में, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। अब कुछ पदार्थ जैसे भी बताया ना, एक शीशा में कुछ रब कर दो तो प्रकाश की पूरा किरण उधर नहीं जा पाएगी, कागज में तेल का ड्रॉप डाल दो, प्रकाश की किरण पूरा उधर नहीं जा पाएगा। तो ये सबको, ऐसे टाइप के पदार्थ को बोलते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी माध्यम।
इसी का एक और नाम है, याद रख लेना, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, पाराभासी, पाराभासी, पाराभासी माध्यम। तीसरा है ओपेक मीडियम, ओपेक, ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। ना कि हिंदी वर्ड से आप इसे भी आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हुआ, जिससे आर पार दिखाई दे, जिसमें प्रकाश की रोशनी आर पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अर्ध पारदर्शी, अर्ध का मतलब आधा, आधा रोशनी जाए आधा नहीं पार हो सके, उसे हम अर्ध पारदर्शी। और उसी का दूसरा नाम है सेमी ट्रांसपेरेंट बोलिए, या इसी को बोलिए ट्रांसलूसेंट मीडियम, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। ये ज्यादा पॉपुलर है, इसको याद रखेंगे। ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी मतलब ओ मतलब नहीं, पारदर्शी यानी कि कुछ भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो। जैसे हम कई कुछ एग्जांपल भी बगल में दिखा देते हैं आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम का। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं प्योर ग्लास, बोल सकते हैं निशुद्ध शीशा, शीशा ग्लास, पानी भी बोल सकते हैं, वाटर। फिर हम सेमी में क्या बोलेंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा। इसको नहीं लिखना है, ये सबको तो एग्जांपल में लिखवाएंगे, पहले सिर्फ ये तीनों सिर्फ लिख लेना है, ये सब तो बगल में ऐसे समझाने के लिए लिखना है। घिसा हुआ शीशा, फिर कागज में, तेलीय कागज बोल सकते हैं, तेलीय कागज यानी कि जिस कागज में तेल लगा रहता है। फिर उसी तरीके से ये तो ट्रांसलूसेंट मीडियम इसी में आ गया आपका। ओपेक मीडियम क्या हो जाएगा, ओपेक मीडियम में से ईंट पत्थर दीवार, ईंट पत्थर दीवार, ये सब आ जाएगा ओपेक मीडियम में। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इस चीज का। तो परिभाषा लिखिए, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिससे होकर, जिससे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण रूपेण का मतलब पूरा पूरा आर पार हो जाए, आर पार हो जाए। जो समझा दिए पहले, इजी इजी है, डोंट वरी, हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिजिक्स में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रहता है, अभी तो लैंग्वेज आ रहा है, अच्छी बात है। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। मैथमेटिक्स आता है लेकिन समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझें इसको। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूर्ण रूपेण आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध कांच, एटसेट्रा। ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दूसरा लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ पॉइंट अगर आपको पूछना है इसमें तो इजी चीज़ है। जैसे शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा से प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, आर पार होती है तभी तो सूर्य से प्रकाश की किरण हम तक पहुंचती है। शुद्ध जल में भी प्रकाश की किरण आसानी से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शुद्ध कांच में तो पता ही है कि कोई भी शीशा अगर है बिल्कुल साफ सुथरा है, शुद्ध है, उस पर किरण मारिएगा तो वो वापस नहीं लौटेगा, पूरा का पूरा किरण उस पर चली जाएगी। तो ये सब सारा पार्ट चला जाएगा किसमें, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, आप लोग लिख लीजिए, बार बार लिखना पड़ रहा है। सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, अर्ध पारदर्शी माध्यम। तो इसका डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वैसा माध्यम, सेम डेफिनेशन, वैसा माध्यम, लैंग्वेज वही रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण, जिससे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार न होकर कुछ अंश होता हो तो ऐसे माध्यम को वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार न होकर कुछ अंश होता हो, यानी कुछ अंश होता हो, तो ऐसे माध्यम को अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा, परिभाषा बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम जो लिखे वो एकदम सेम टू सेम वही लिखो, पॉइंट समझ में आया है, हो सकता है इसमें ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण कुछ प्रकाश ऐसा बोल सकते हैं, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की कुछ किरण आर पार होती है, कुछ किरण पार नहीं होती है, कुछ किरण पार हो जाती है, कुछ किरण पार नहीं होती है, तो ऐसे माध्यम को अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। या इसी परिभाषा को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूरा पूरा पार ना होता हो उसे अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो डेफिनेशन को मेन है पढ़ने से ज्यादा उसके पॉइंट को समझना। जब पॉइंट समझा जाएगा तो एग्जाम में चूंकि हम रट नहीं सकते, ये सब क्या रटना है, एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे अर्ध पारदर्शी यानी कुछ किरण जा रहा है कुछ किरण नहीं जा रहा है, तो पॉइंट को अपने से मैनेज करना सीखेंगे हम लोग। चलिए इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ऊपर लिखते हैं जगह नीचे नहीं। शुद्ध कांच, वो शुद्ध कांच का मतलब आप क्या समझे, वो शुद्ध कांच यानी घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। कागज पर तेल लगा हुआ, नहीं तेलीय कागज, तेलीय कागज। कहीं कहीं छोटा छोटा लिखना पड़ता है ज्यादा शब्द को एंट्री देने के लिए। और शुद्ध का एटसेट्रा हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारा पॉइंट समझ गए हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग इस पे ओपेक मीडियम, तीसरा नंबर ओपेक मीडियम, ओ पारदर्शी माध्यम, ओ पारदर्शी माध्यम। ओ पारदर्शी माध्यम का मतलब वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पार न होती हो,
लिख लीजिए, वैसा माध्यम, आप लोग साथ साथ लिखते चले जाए, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण, जिससे प्रकाश की किरण, जिससे प्रकाश की किरण पार न होती हो, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बात कीजिए, क्या होगा? ईंट से कभी प्रकाश की किरण पार हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगी। पत्थर, और बोलो दीवार, जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो सेट करो, बस डेफिनेशन को फॉलो होना चाहिए। दीवार एटसेट्रा, बहुत सारा चीज है। आप कागज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब उसमें तेल लगाने की होता है, तेल कागज में लगाते हैं तब ये होता है कि कुछ किरण पार होती है। तेल नहीं लगाओ, कुछ भी किरण नहीं पार होगा। तो जब तेल सूखा कागज है बिल्कुल, तो वो ओपेक में आ जाएगा, लेकिन उसी कागज पर तेल लगा हुआ है तो वो सेमी में चला जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के माध्यम को 3 भाग में हम लोग पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं इसी में कि प्रकाश का चाल जो होता है, जैसे हवा में प्रकाश का चाल क्या है समझना है। ये टॉपिक हो चुका है इधर। हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि हवा में प्रकाश, हवा या निर्वात जो भी बोले, उसमें प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन क्या पानी में अगर हम ये वाटर ले लेते हैं, क्या पानी में भी वही स्पीड रहता है प्रकाश की चाल का? तो ऐसा नहीं है। प्रकाश की चाल जब तक हवा में है, ये एयर में है, मान लो ये पानी है तो ये हवा है, इसमें क्या है? पानी है। तो हवा में जब तक है तो उसका स्पीड यहां तक 3 × 10⁸ रहा है मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण पानी के अंदर एंट्री किया, इस जगह से पानी के अंदर जैसे ही एंट्री किया प्रकाश की किरण, तो उसके रफ्तार में, उसके चाल में बदलाव आ जाता है। इतना स्पीड नहीं रहता है, बल्कि इससे कुछ कम हो जाता है। इसी प्रकार और भी बात समझिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक शीशे का टब है, प्रकाश की किरण यहाँ शीशे का टब है और प्रकाश की किरण यहाँ से आई, तो ये जब तक हवा है तो हवा में रफ्तार 3 × 10⁸, उसका तो टेंशन नहीं है। लेकिन शीशा के अंदर जब आती है तो क्या उतना ही रहता है? नहीं, बल्कि स्पीड में चेंजिंग आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी पदार्थ जिस तरीका से अभी हम लोग प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के माध्यम को 3 भाग में पढ़ा, पारदर्शी माध्यम, अर्धपारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। इसी प्रकार अब प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम को पढ़ेंगे 2 भाग में। अब यानी कि सिर्फ 2 भाग में पढ़ेंगे प्रकाश के चाल, और यही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए। इसी माध्यम को हम 2 भाग में बांटेंगे। किस आधार पर? प्रकाश के चाल के आधार पर। इस बार चाल के आधार पर तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? प्रकाश के, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम समझना जरूरी है। प्रकाश के चाल के आधार पर, कंडीशन याद रखें, किसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं इस बार? चाल के आधार पर। उस बार पढ़े थे कि किस पदार्थ में गमन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो गमन जिस पदार्थ में कर रहा था या नहीं कर रहा था, या कुछ कर रहा था नहीं कर रहा था, उसके आधार पर हम लोग नॉमिनेट किए थे। लेकिन इस बार जो हम लोगों को नॉमिनेट करना है चाल के आधार पर, जब प्रकाश का चाल जैसा रहेगा उसके आधार पर हम लोग एक नया नाम पुट करेंगे पदार्थ का। देखते हैं क्या नाम है। प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है।
अब ये क्यों दो भागों में बांटा गया है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक का नाम जान लीजिए, एक का नाम है रेयर मीडियम। बहुत इजी है, समझने वाली चीज है 100%। हिंदी की भाषा में विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। एक है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। मोस्टली स्टूडेंट इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। इसको बोलते हैं सघन माध्यम। इसको आप नोट करते चले, समझे बात को। प्रकाश के चाल के आधार पर, प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम को तीन भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पर? चाल के आधार पर, सॉरी दो भागों में बांटा गया है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अभी चाल का लफड़ा क्या है पहले इसको समझें। हम पहले ही आपको बता दिए कि हवा में प्रकाश की गति और पानी में प्रकाश की गति अलग रफ्तार हो जाएगी। अगर हम यही ले लेते हैं, ये पानी है, ये पानी है इसमें, और एक टब में स्प्राइट है, स्प्राइट जो हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए। अब हम दोनों में प्रकाश की किरण को डालना चाहेंगे, जब प्रकाश की किरण आएगा इसमें भी और इसमें भी, तो हवा का तो जान ही रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसका तो टेंशन ही नहीं है हम लोगों को। टेंशन दूसरे सब चीजों के लिए। क्या ये पानी और स्प्राइट, पानी में जितना प्रकाश की किरण का चाल रहेगा क्या उतना स्प्राइट में रहेगा, या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ये आगे देखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा वो सुनिए। बोला जाएगा प्रकाश के चाल के आधार पर पानी और स्प्राइट में बताइए कौन रेयर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है। समझ में आई बात? या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि प्रकाश के चाल के आधार पर बताएं कि हवा कौन सा माध्यम है, पानी कौन सा माध्यम है। हमेशा दो ठो देगा तुमको, कंपैरिजन खुद से करना है। अब कंपैरिजन करेंगे कैसे, तो डेफिनेशन को भी समझेंगे। पहले हम लोग छोटी छोटी बात को समझ लें। यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल का मतलब होता है जहां पे प्रकाश की किरण तेज रफ्तार में चले दूसरे की तुलना में। दो, हम पहले बोले आपको कि दो माध्यम देगा, दो माध्यम में फैसला करना है आपको कि कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन मान लो देता है हवा और पानी, इसमें पूछेगा कि कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम को पहचानने का बहुत इजी तरीका, आप थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करें और पता करें कि प्रकाश की किरण हवा में तेज चलेगी या पानी में तेज चलेगी। तो बहुत बच्चा सोचेगा कि नहीं प्रकाश की किरण तो सब में एक के जैसा चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रकाश की किरण हवा में बहुत तेज चलती है। कितना तेज चलती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में इतना रफ्तार नहीं चलती है, इसमें ज्यादा चलता है और इसमें क्या। तो आप कुछ सोचता होगा कि सर को याद ही नहीं है कि पानी में कितना चलता है। याद है, लेकिन हम गणित रूप से निकालने सिखाएंगे आपको कि पानी में कितना रफ्तार चलता है, स्प्राइट में कितना रफ्तार होता है, शीशा में कितना रफ्तार होता है, शुद्ध जल में कितना होता है और शुद्ध जल में कितना, ये सब हम आगे देखते हैं सर। तो फिलहाल अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम को पहचानने का सबसे आसान जरिया ये है कि जिसमें दो माध्यम रहेगा, जिसमें प्रकाश की किरण सबसे तेज चलेगा दूसरे की तुलना में, तो वो विरल हो जाएगा, और जिसमें कम चलेगा वो सघन हो जाएगा। तो अब आप लोग बताओ, हवा में तेज चलेगा कि पानी में? हवा में। तो हवा कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। पानी कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। समझ में आया? लेकिन तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर देगा क्वेश्चन में, बोलेगा पानी और कांच। बोलेगा आप बोलो तो कि पानी कौन सा माध्यम है और कांच कौन सा माध्यम है,
तब इस केस में पानी बन जाएगा विरल माध्यम और कांच बन जाएगा सघन माध्यम। सिंपल बात है। और फंसाना चाहेगा तो तुमको ऐसे फंसा देगा कि लिख देगा 5, ऐसे लिख देगा शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी, शुद्ध जल और अशुद्ध जल। अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में भी आसान है। शुद्ध जल जो होता है वो बिल्कुल वो क्योर रहने की वजह से उसमें प्रकाश की किरण तेज चलती है, किसकी तुलना में? अशुद्ध पानी की। मान लो अशुद्ध पानी को समझे, क्या हुआ उस पानी, दोनों मान लो शुद्ध शुद्ध है, एक में हम इतना कीचड़ लाए, इसमें मिला दिए, घोल दिए पकड़ के, तो घोल दिए तो इसमें बोलो प्रकाश की किरण बढ़िया से जा सकेगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसके पीछे रीजन सुनो। क्योंकि कीचड़ में बहुत सारा कण है और इसमें अब कणों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, और ज्यादा कण होने की वजह से प्रकाश की किरण को जाने नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश की किरण भी एक प्रकार का कण है, इसलिए उसको जाने नहीं देगा, उसके लिए रुकावट प्रदान करेगा। जबकि शुद्ध जल उसमें उतना दिक्कत नहीं करेगा। शुद्ध जल में भी कण है, लेकिन इसके कण में और इसके कण में फर्क है। ये इसमें कणों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए इसमें प्रकाश की किरण नहीं पार हो सकी। कभी सोचे हैं कि पानी शुद्ध जल में प्रकाश की किरण पार हो जाती है, जबकि हम अगर कोई ईंटा या पत्थर में मारते हैं तो प्रकाश की किरण नहीं जाती? काहे नहीं जाती? इसके पीछे रीजन यही ना है कि शुद्ध जल का कण और पत्थर का कण दोनों में कण है, लेकिन शुद्ध जल का कण जो होता है वो थोड़ा दूर दूर है, लेकिन पत्थर का कण एकदम बिल्कुल उन दोनों पत्थर के कणों के बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल बोलते हैं उसको। पत्थर के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल है वो बहुत मजबूत है। कहने का अर्थ एकदम सिंपल भाषा में समझो कि पत्थर जो है ना, बिल्कुल उसका कण एकदम ऐसा सटल रहता है, ऐसा सटा हुआ रहता है, जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं होता है। लेकिन वहीं जल में लो तो जल में उतना घनिष्ठता नहीं है, इसलिए वो आसानी से पार हो जाता है। तो इसी तरीका से हम लोग अगर शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी के बारे में पूछे तो शुद्ध पानी रेयर मीडियम हो जाएगा, जबकि अशुद्ध पानी डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसको और एक तरीके से समझा जाए कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। रेयर मीडियम का मतलब जिसमें प्रकाश की किरण दूसरे की अपेक्षा तेज रफ्तार में चले उसे हम रेयर मीडियम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की किरण दूसरे की अपेक्षा में कम रफ्तार में चले उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। तो अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे इसकी। परिभाषा लिख के खड़ा कर दिया। चलिए 32 हो गया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेयर मीडियम का डेफिनेशन क्या है। विरल माध्यम, रेयर वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण की चाल स्पीड अपेक्षाकृत अधिक हो। अपेक्षा वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तुलना के समय। जब भी अपेक्षा वर्ड का इस्तेमाल होता है वो तुलना करने के समय होता है। अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो, यानी दूसरे की तुलना में क्या हो? अधिक हो। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल बोलेगा। अब एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? तो सिंपल एग्जाम्पल सेट करेंगे। लिखेंगे हवा यानी वायु
पानी की तुलना में, पानी की तुलना, तुलना लिखो या अपेक्षा लिखो एक ही बात है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से फिजिक्स पढ़ो, एकदम इजीली लैंग्वेज में। वायु पानी की तुलना में क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। क्लियर है? ऐसा लिखते हैं, और भी लिख सकते हैं, पानी कीचड़ की तुलना में, कीचड़ की तुलना में, कीचड़ में भी जाता है, ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण कीचड़ में नहीं जाता, तो पानी कीचड़ की तुलना में क्या है, विरल माध्यम। तो तुम एग्जाम्पल जितना चाहो खुद से बना सकते हो। कीचड़ की तुलना में क्या है, कीचड़ की तुलना में विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार दूसरा डेफिनेशन क्या बनेगा, सघन माध्यम का, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप। अब क्या करेंगे, दूसरा सघन माध्यम, हम थोड़ा सा इसे मिटा मिटा के पहले कर लेते हैं, बाकी सब लेटर वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, डेंसर, डेंजर मत पढ़ना, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्या होगा डेफिनेशन, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण की चाल अपेक्षाकृत कम हो, याद रखो यही बात है, हो गया, कम हो, तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे बाबू, सघन माध्यम कहते हैं। अब बस उल्टा दो इसको, वायु पानी की तुलना में क्या था, विरल था, तो अब यहां पे क्या कहेंगे, पानी, पानी वायु की तुलना में क्या है, सघन माध्यम है, सिंपल है, क्लियर है। इसको भी उल्टा दो, कीचड़, कीचड़ बोलो या नाला का पानी बोलो, बिल्कुल गंदा रहता है, कीचड़ पानी की तुलना में क्या है, सघन माध्यम है, क्लियर है। तो ये पूरी कहानी हम लोग रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का देख लिए, आसान भाषा में, कहीं मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। विरल माध्यम का परिभाषा भी बता दिया, इजीली डेफिनेशन था, सघन माध्यम का भी डेफिनेशन इजी था। आप लोग रटे नहीं, समझे, समझने का पूर्ण रूप से कोशिश करें, जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से रिपीट करके देखें, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ हम समझ पा रहे हैं, मन में अगर बैठा नहीं है साइंस कैसे समझें, ये डिफिकल्टीज होता है। हम क्लास में भी हमेशा ये सब बात पे बोलते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं कि ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, ये नेगेटिव मत सोचो, हम लोग इंसान हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। जब ये किस कौन बनाया, भगवान थोड़ी बना के भेजा, इंसान ही बनाया, इस विद्वान बनाया, उसी बात को हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ के कुछ आगे अच्छा करना है इसी थ्योरी की मदद से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें लगातार मेहनत करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।